लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इनमें ऐसी कई सीटें हैं जहां पर दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। दूसरे चरण में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, रविंद्र सिंह भाटी समेत कई हाई प्रोफाइल चेहरे चुनावी मैदान में हैं। खास बात यह है कि 13 में से 7 पर महिला उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रही हैं। इन सीटों पर हो रहे मतदान दूसरे चरण जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, टोंक, सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और झालावाड़ 12 सीट का नाम शामिल है। अगर दिग्गज नेताओं की बात करें तो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव जालौर सिरोही से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी के लुम्बाराम चौधरी से और इसी तरह वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। उनके बेटे दुष्यंत सिंह बीजेपी से झालावाड़ 12 सीट से चुनावी मैदान में। उनके खिलाफ कांग्रेस की उर्मिला जैन भाया अपनी किस्मत आजमा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सबसे अधिक चर्चा बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की है। बाड़मेर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है, जहां बीजेपी के टिकट पर कैलाश चौधरी तो कांग्रेस उम्मीदवार बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय चुनाव लड़कर सभी का ध्यान आकर्षित किया है और इसी तरह जोधपुर सीट पर भी सबकी नजर बनी हुई है। राजस्थान की जोधपुर सीट पर सबकी निगाहें हैं। जोधपुर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी से मैदान में है तो उनका मुकाबला कांग्रेस के करण सिंह उचियार्डा से है। खास बात यह है कि करण सिंह दूसरे चरण में अमीर उम्मीदवारों की लिस्ट में राजस्थान में तीसरे नंबर पर है और इसके साथ साथ ओम बिरला की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। दूसरे चरण के चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवारों में शामिल सुखबीर सिंह जौनपुरिया को भाजपा ने टोंक सवाईमाधोपुर सीट से टिकट दिया तो उनके खिलाफ कांग्रेस ने सचिन पायलट के करीबी माने जाने वाले हरीश मीणा को टिकट दिया है और इससे मुकाबला कड़ा हो गया। कोटा बूंदी सीट पर भी लोगों की खास नजर है। इस सीट से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस से प्रहलाद गुंजल मैदान में। खास बात यह है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के करीबी भी वो माने जाते थे, लेकिन अब काफी कुछ बदला है। इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।